भाई शादी आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, वो बात अलग है, शादी के बाद सारे अधिकार छिन जाते हैं। आप तो मानते ही हैं, अब मैं भी मानता हूं। तो आप ही देख लो बाजी, अपने भारत में स्पेशली बॉलीवुड में कितनी शादियां हुई, आप सबको पता होता है। मुझे लगता है पिछले साल की बॉलीवुड की सारी कमाई शगुन डालने में चली गई। आप देख लो, अनुष्का विराट, दीपिका रणवीर, नेहा धूपिया, सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, साइना नेहवाल, सब बर्बाद हो गए। अच्छा पाजी देखो, सेलिब्रिटीज की जब शादी होती है तो उनके नाम जुड़ते तो कितने अच्छे लगते हैं। आप देखो, जैसे आपको पता है कि विराट अनुष्का को लोग बोलते हैं विरुष्का, ट्विटर पे ट्रेंड करता है ना विरुष्का हैशटैग। दीपिका रणवीर को बोलते हैं निक प्रियंका को बोलते हैं निक्यांका। हम जैसों के नाम जुड़ के ना अजीब से हो जाते हैं, सिया और पार्थ, सियापा हैं, गोपेश और बरखा, गोबर, शीला और जीत। चलो छोड़ो। काका, अच्छा, बड़े घर और कपिल और गिनी, कैपो गिनी। अच्छा, बड़े घर की शादियां ना जो वेल प्लान्ड होती बाजी, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, उसमें क्या मजा आता है। हम जैसे लोगों की शादियों में बारात निकलने का टाइम होता है, एंड टाइम पे ना एक बंदा तौलिया बांध के बनियान पहनी हुई, सर पे डाई लगी, हाथ में पानी वाला मग पकड़ा है, गुस्से में आता है। कई लोग हलवाई समझ के चाय ऑर्डर करते हैं, चाय लेके आना। बाद में पता चलता है फूफा है लड़के का। उसको पूछते हुआ क्या फूफा का, ये बाथरूम कौन गया था। अजीब अजीब चीजें। शादियों के सीजन में जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। सारे गार्डन, बैंक्वेट हॉल साल एक साल पहले बुक हो जाते हैं बाजी। फिर कभी कभी आपको एन मौके पर रिसेप्शन करनी पड़े ना, तो गलियों के अंदर अंदर जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, भवन होते हैं जैसे, उसको बुक कर लेते हैं, जिसको गूगल मैप में भी नहीं आता, जो क्योंकि प्लानिंग से तो बना नहीं होता वो। गूगल कहां से पकड़े, गूगल का बाप भी नहीं पकड़ सकता उसको। परेशानी उसको आती है जिसका वो कार्ड पे ऊपर नंबर लिखा होता है ना कि फॉर इंक्वायरी इसको कांटेक्ट करें। वो फिर सारा दिन रिश्तेदारों को मतलब एड्रेस बता बता के पागल हो चुका होता है। हेलो, हाँ जी, कहां तक, चौक तक आ गए, वही खड़े भाई। अच्छा, वहां से वो दूसरा लेफ्ट मारो, गूगल तो बता रहा है पहला। आपको हमने इन्वाइट किया कि गूगल ने इन्वाइट किया। अच्छा, जो आदमी इतना भटकने के बाद शादी में पहुंचता है, अगर उसको मनपसंद खाना ना मिले तो वो बीवी पे भड़क रहा होता है, क्योंकि उसके रिश्तेदारों की शादी। ये सब खाने आए थे चने भटूरे, घर चल तेरी मैं जलेबी बनाता हूं तेरी आज। अच्छा, बड़े लोगों की शादी में अगर गेस्ट बढ़ जाए ना बाजी, फटाफट मैनेजर को बोल के ना प्लेट बढ़वा लेते हैं। हम जैसे लोगों की शादी में मेहमान ज्यादा आ जाए ना, तो हलवाई को जाके बोलते हैं इसमें पानी और डाल, पनीर की सब्जी में मिर्ची और डाल, ग्रेवी बना, पनीर जिसकी किस्मत में ले जाएगा वो, तू पानी डाल। अच्छा, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है गोलगप्पे वाले के ऊपर, जो 8 लोग खड़े और वो अकेला बांटने वाला, तो वो ऑक्टोपस की तरह इधर से निकाल के खिला रहा है। अच्छा, सामने तो एक बार में 2-3 आदमियों को खिला सकता है, जो चौथा जिसकी बारी अभी नहीं आई उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं। कोई और लेना ना गोलगप्पा तो वैसे टेस्ट ले रहा होता है, उसके मुंह में स्वाद आ रहा है पानी का। कुछ लेडीज होती हैं बड़ा हिसाब रखती हैं वो, अगर उनका बच्चा गलती से शादी में दाल चावल खाए ना तो पीठ पे मुक्का मारती, दाल चावल खाएगा, दाल चावल तो घर पे भी जाके खा लेगा, उधर काजू की बर्फी दबा जाके चल। कई तो इतने कंजूस होते, अपने बच्चे को ना ऑरेंज कलर वाली कोल्ड ड्रिंक इतनी पिला देते हैं, बच्चा संतरी रंग का सुसु कर रहा होता है। अपना ये चंदन नहीं सामने बैठा हुआ है, ये जेब में मिठाई भर लेता है, पता है। अभी किसी की शादी में गया तो चोरी चोरी नहीं, वैसे ही हक से लेता है। वेटर लेके आया इसके पास, कहता सर स्वीट डिश प्लीज। 4 गुलाब जामुन थे उसके ऊपर, कहता ले 4, 8 तो मेरी जेब में। ये एक अब अजीब सी चीज होगी पाजी कि पहले हम जब गिरते थे तो उठते झटक के और फिर वापस से दौड़ लेते थे, फिर एक टाइम आया गिरते थे तो हड्डी टूटती। अब एक टाइम आया कि पहले हड्डी टूटती फिर गिरते हैं। तो बीच में किसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा था जी, तो कुछ मेरे यहाँ पर रिब्स के पास वो मसल फट गए, तो बाज नहीं आए। उसके बाद वर्कआउट किया तो पुशअप कर रहा था तो एक कट से आवाज़ आई। आई थॉट कि वो मसल पुल ठीक हो गया, लेकिन इतना शदीद दर्द हुआ कि आई वाज टेकिंग स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल गया, वहाँ पे एक्सरे लिए तो 2 रिब्स क्रैक हो गई थी पुशअप मारते हुए। अरे बाप रे। हाँ, वही नहीं, ऊपर वाले ने खांसी दे दी।
और फिर उसके बाद यहाँ पे बुलाया हंसने के लिए, तो दोनों ही चीजों में बहुत दर्द होता है। तो अगर सलमान भाई हमारे किसी जोक पे ना हंसे तो ये मत समझिएगा कि हमारा जोक बेकार है, उनका थोड़ा प्रॉब्लम है। ओह, सलमान भाई एक चीज, बहुत बार मुलाकात हुई लेकिन हमेशा एक चीज पूछते पूछते रह गए, शायद कभी दिमाग में नहीं आई कि आप सारी दुनिया को एंटरटेन करते हो। तो जब आप रात को सोते हो तो सोने से आधा घंटा पहले जो नींद नहीं आती ना, जो आदमी करवटें लेता है कभी इधर कभी तकिया घुटनों के नीचे, वो आधा घंटा सलमान भाई आप क्या सोचते हो? वो जानना चाहते हैं लोग, मतलब कि फिल्मों के बारे में, फैमिली के बारे में, लाइफ के बारे में। वही सोचते सोचते नींद नहीं आती और सुबह हो जाती है। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है, सोच सोच के नींद नहीं आती? जी जी जी। पर ऐसा क्या सोचते हैं सलमान भाई, आपको एक नींद दिन नहीं मैंने आती? सोते हुए एक तस्वीर ले लिया, ट्विटर पे डाल दिया। अच्छा। अब ये बहुत बहुत टाइम की बात है, और अभी वो तस्वीर कहीं बाहर आ गई थी, ट्विटर पे डाला था, तो बोला यार ये किसको मैंने तस्वीर भेजी और ये बाहर कैसे आ गई? कि भाई कितना वक्त मिल पाता है आप तीनों को साथ में? आज तो हमारा टीवी शो में आप आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, लेकिन इतना टाइम अक्सर आपको मिलता है कि आप महीने में वैसे कितनी बार इकट्ठे होते हैं भाई? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो नेले पे दला मारा गुरु। यार ये ना कॉलर थोड़ा ऊंचा कर दिया। नहीं, कॉलर ऊंचा नहीं हुआ, ये नीचे हुआ कॉलर। ओके, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। नहीं, एक दिन स्कूल में नहीं, बैंडस्टैंड पे एक झगड़ा हो गया था। मैं बैंडस्टैंड से वापस आ रहा था और कोई घर के नीचे ही खड़ा होके, कुछ फैंस होते हैं जो अटेंशन के लिए गालियां देते। अच्छा। तो मेरे सामने ही खड़े होके कुछ फैंस जो है गालियां दे रहे थे। अच्छा। और पहले वो एक से शुरू हुआ, तो मैंने सोचा मैं पंगा ले लेता हूँ, एक ही तो खड़ा है। फिर जब मैंने पूछा उसको ऐसे, तो यार यहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, यहाँ सोसाइटी में है, तो गालियाँ क्यों दे रहा है? फिर 5-6 लोग आ गए, वो एक ग्रुप में थे सब। अच्छा। और जो दरवाजा खोल के मेरे को मारा है उन्होंने, मतलब मेरे बिल्डिंग के बाहर मुझे मार रहे थे, तो वॉचमैन जो है वो आके उसने मदद नहीं की, वो ऊपर भागा। वो ऊपर भागा, उसने जाके फिर वॉचमैन है ना, ये ओनली वॉचेस। इसका काम होता। फिर देखो, फिर उसके बाद सलमान भाई आए और लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा काफी अपसेट पिट के डैडी गए थे। वो, काफी पिट के गए वो वहां से। मुझे एक रिएक्शन पता है, जहां उसने मुझे एक वो बाम्बू से मारा पीठ पे, तो होता है ना हमारे जो हमारी फिल्मों में रिएक्शन होता है, हाँ। वैसा नहीं था, मारो था। ये एक्चुअली बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल ये। वो जलता है ना पीछे। वो आवाज ही ये, वो नहीं, दूध में मैं रह सकती, दूध में मैं रह सकती, शक्ति में मेरा कपूर, ऊपर गुलशन नीचे ग्रोवर, बीच में सोनू सूद, बच्चा दूध, बच्चा दूध। बच्चा ये क्या दूध दूध लगा रखा है? कप्पू शर्मा, एक बात साफ साफ समझ लीजिए, क्या? ये दूध है ना, हमारा बिजनेस है, एंड माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। सर इधर भी ब्रांडिंग की है, बच्चा दूध। सर आपका फिल्म का डायलॉग है, सोचा कि आपके सामने पेश कर दे बजाय। सर बिग फैन, ह्यूज ह्यूज फैन है सर आपके, क्या बताएं सर। साथ साथ में हमारी ये फुलझड़िया है ना, ये भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी हाँ सर, मतलब ये तो किक मारे बिना दूध तक नहीं देती है। सर कुछ दिन पहले आपका ये जो सुल्तान फिल्म में आप लंगोट पहने थे ना, उसका ऑक्शन हुआ था। हमको फोर्स करी कि चलो चलो ऑक्शन में जाके लंगोट खरीदना है, हमसे खरीदवाया, देखे पहन कर आइए आपके लिए। क्या थॉट है सर, इनोवेशन देखिए, इनोवेशन। और ये दूध में बहुत ताकत है सर, इतना ज्यादा ताकत है कि बुजुर्ग आदमी पी लेना तो जवान हो जाए, और जवान पी ले तो बच्चा हो जाएगा। दूध पीने से बच्चा नहीं होता है कप्पू शर्मा।
FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, दूध पीने से बच्चा नहीं होता है, शादी करना पड़ता है, और भी कुछ टेक्निकलिटीज है। नया नया शादी किया है, बच्चा बॉर्निंग प्रोसीजर के बारे में भी कुछ पता नहीं। कैसा आदमी है यार। लेकिन सर, अरबाज सर, सोहेल सर, सलमान सर, आपको बता रहे हैं हमारा ये जो दूध है इसमें बहुत ज्यादा आयरन है। 10 दिन तक आदमी लगातार पी लेना तो 11वें दिन तो चुंबक आपको खींच लेगा। So much iron। सर, हम आपको सच बता रहे हैं सलमान जी, आपको हमारा हेल्प करना चाहिए सर। ये आदमी ना कभी भी ऐसा हमको टोकता रहता, कभी प्रोत्साहित नहीं करता। बिना प्रोत्साहित किए तो 11 बच्चे हो गए तेरे। प्रोत्साहित करेंगे तो पता नहीं क्या कर देगा तू। पहले तो अपना हिंदी ठीक कीजिए। बच्चा करने के लिए प्रोत्साहित होना जरूरी नहीं है, उत्साहित होना जरूरी है। जब भी पहली फिल्म होती है तो आप हीरोइन को जानते भी नहीं हो। एक तो है ना कि एक हीरोइन के साथ 4-5 फिल्में कर ली तो आदमी थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। पहली फिल्म हो, लड़की को ज्यादा मिले भी नहीं। देखो किस विश तो मैं करता नहीं स्क्रीन पे। जी भाई, वो मुझे तो कोई हमने फर्क सुना पड़ता है नहीं। जी। वो इतना कर लेते ऑफ स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओवरडोज भी तो नहीं होना चाहिए ना। अभी दिमाग ओवर टाइम चलने लगा है शिफ्ट की तरह। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.